नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। इस समय मेरे पीछे आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी एक बार फिर से 72 घंटे के लिए काम छोड़ो हड़ताल पर चले गए हैं और धरना प्रदर्शन और उसके साथ साथ जुल्म करना छोड़ दो ऐसे नारे लगा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन जो है क्यों कर रहे हैं। भाई साहब, मैं आपके पास आऊंगा, क्या कारण है आज प्रदर्शन? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो वक्त वक्त हमारी बात सरकार तक पहुंचाती है। आप बखूबी जानते हैं कि पिछले महीने हमने हड़ताल की थी, तो जो हमारे जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम है उसने 1 महीने का टाइम दिया था कि 1 महीने के टाइम आपका मसला हल हो जाएगा। मगर इतना भी हमें उम्मीद थी कि जो बजट में हमारा मसला हल हो जाएगा, मगर बजट में भी हमें वही लॉलीपॉप दिखाई दिया है कि 1 साल के बाद इनका मसला हल कर लेंगे। अगर यूटी लद्दाख में इनने यूटी रेट दिया है तो जम्मू कश्मीर भी यूटी है, जम्मू कश्मीर को यूटी क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 50-50 इस वक्त अगर एमएलए एक बोल रहा है कि नहीं जी मुझे 1.5 लाख तनख्वाह है तो मुझे 3 लाख तनख्वाह होनी चाहिए, तो एक सफाई कर्मचारी 9,300 तनख्वाह है। उमर साहब खुद बोलते हैं कि पेंशन स्कीम जो है, जब हम एक्स एमएलए बने तो पेंशन स्कीम का फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि नहीं पेंशन बढ़नी चाहिए। तो हमारी जो 2014 में मुलाजिम परमिट हुए हैं तो उनको पेंशन से महरूम रखा है। हम गवर्नमेंट से 72 घंटे का हमने टाइम अल्टीमेटम दिया है कि आज से 72 घंटे तक अगर हमारा मसला हल हो गया तो ठीक, नहीं तो जो 26 तारीख को हमने जो जहां से डोडा से दिल्ली के लिए पैदल मार्च करना है, उसके में अगर कोई भी जिम्मेवारी, उसमें कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी। क्या लगता है उमर सरकार बार बार तारीख पर तारीख दे रही है, ऐसा क्यों है? पहले भी आपसे वादे किए गए हैं, मैनिफेस्टो में भी आपको लेकर बड़ी सारी बातें की गई थी, उसके बाद सरकार आती है, अब सरकार बोल रही है कि फिर से और समय दिया जाए। मैनिफेस्टो में हमारा जिक्र तो किया था मगर वो पूरा नहीं हुआ है। अगर एक उमर साहब ने अगर इस वक्त एक एमएलए को 20-20 लाख रुपए की गाड़ी दी है तो उनको ये दिक्कत क्या है? जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरों से क्या दिक्कत है? कौन सा सोतेला व्यवहार कर रहे हैं ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये लड़ाई बढ़ती जाएगी, ये घटने वाली नहीं है, बढ़ती जाएगी। हमने अल्टीमेटम इनको दिया है 72 घंटे का, 72 घंटे के बाद देखेंगे। क्या मांगे रखी है? जो आपने अल्टीमेटम तो दिया है उसके साथ मांगे क्या क्या रखी है? मांगे हमने ये रखी है जिनको 7 साल कवर हो चुके हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। अगर यूटी है तो जैसे लद्दाख में यूटी रेट दिया जाए तो वैसे ही हमें भी दिया जाए, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू किया जाए। क्योंकि एक एमएलए अगर 5 साल एमएलए रह के वो अपनी पेंशन के लिए बात कर सकता है, जो 60 साल गवर्नमेंट को दे रहा है तो उसके लिए पेंशन नहीं है, बुढ़ापे का सहारा उसको वही पेंशन है। यही हमारी मांगे है, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, धन्यवाद। इस समय हमारे साथ यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के साथ भाजपा के जिला डोडा के मंडल प्रधान अंकुश राणा जी भी है, इनसे बातचीत करेंगे। ये भी इस धरना प्रदर्शन में सफाई कर्मचारियों की मांग के साथ यहाँ पर खड़े। जी अंकुश जी, कैसे देखते हैं एनसी की सरकार जो है अभी आ चुकी है, उन्होंने वादे किए थे बड़े बड़े, अभी बजट सत्र भी जो है चल रहा है, पर इसमें सफाई कर्मचारियों को लेकर या फिर जो भी अन्य भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर है या डेली वेजर्स उनको लेकर कुछ खासी कुछ सरकार के द्वारा ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ किया जा रहा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं ये हमारी बैकबोन है सोसाइटी के। अगर ये नहीं हो हमारी सोसाइटी में हमारा जीना बहुत हराम हो जाएगा। सरकार ने तो बहुत वादे, बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े लॉलीपॉप दिखाए थे कि हम डेली वेजरों के साथ ये करेंगे वो करेंगे, हम गैस सिलेंडर देंगे, ये मुफ्त राशन देंगे, मगर ग्राउंड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि इनकी मांगे जेन्युइन है, ये हमारे भाई हैं, इनकी मांगे जेन्युइन है, इन पे एक सीरियस नोट लिया जाए ताकि ये अपनी ईद मना सके। क्योंकि ये जो तबका है ये ऐसा तबका है कि ये हमारा डेली रूटीन की एक नीड है, और ये हमारी, क्या बोलूँ, मैं इमोशनल हो गया हूँ कि ये इनको देख के
जब ये अपनी कहानी सुनाते हैं कि हमारे घर में चूल्हा नहीं है, हमारे घर में आज वो ईद आने वाली, हमारे पास कपड़े नहीं हैं, हमारे पास वो राशन नहीं है, तो मुझे कुछ आंखों से रोना आता है। तो मगर अगर ये मेरी तरफ से मैं अपनी तरफ से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, एलओपी सुनील शर्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, शक्ति परिहार जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर जितेंद्र राणा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके बारे में थोड़ा सोचिए, और एलओपी साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इनका मुद्दा भी थोड़ा उठाइए अपना असेंबली में, ताकि इनको इंसाफ मिल सके। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे अंकुश राणा जी, और उनके साथ आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने कहा कि उमर सरकार से तो इनको आशा ही, पर उसके साथ साथ एलओपी सुनील शर्मा, एलजी मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह राणा जी से भी उन्होंने अनुरोध किया है कि इस मसले को उठाएं और इनकी मांगे पूरी करें। ईद आने वाले हैं, अब देखना होगा कि क्या ईद में इन लोगों को कोई तोहफा मिलेगा या फिर इसी तरह इनको सड़कों पर दर बदर भटकना होगा। आप जुड़ रहे हैं जी के दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।